नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश हुई और फिर से वही कहानी सामने आ गई। जी हां, अचानक कई जगह हुई बारिश से धान खरीदी केंद्रों पर रखा धान भीगता नजर आया। इसके बाद खुद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मोर्चा संभाला और कई केंद्रों का दौरा किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। उधर बीजेपी धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था और बाकी फसलों के नुकसान पर मुआवजे की मांग कर रही है और सरकार पर विफलता का आरोप लगा रही है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि आखिर क्यों है हर बार की यही कहानी? क्योंकि धान भीगता रहता है जब भी गिरता है पानी, और जाहिर सी बात है कि करोड़ों का धान बर्बाद हो रहा है और प्रदेश कर्ज ले लेकर के कर्ज के बोझ में दब रहा है। तो आखिर क्यों व्यवस्था ठीक नहीं होती? क्यों है हमारा सिस्टम ढीला और धान गीला? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो जिन अधिकारियों को सरकार ने रहनुमाई सौंपी थी, जिम्मेदारी सौंपी थी कि धान केंद्रों पर धान का नुकसान ना हो, किसान से एक एक दाना खरीद लो, भले ही कर्ज लेकर खरीदना पड़े, भले ही कुछ भी करना पड़े, उन्होंने क्या किया है? 8 तस्वीरें एक साथ अलग अलग जगह की देखिए, एक दो नहीं, छत्तीसगढ़ की बानगी। रायपुर सरकार की नाक के नीचे देखिए, राजनांदगांव देखिए, आरंग देखिए, धमतरी देखिए, मुंगेली देखिए, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर। टेलीविजन पर जगह कम है और भी तस्वीरें दिखा सकते थे। ये तस्वीरें, ये कहानी नई नहीं है। हर साल आपको दिखाते हैं, हर साल सवाल उठाते हैं, हर साल सरकार आकर कहती है कि व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी, और हर बार बादल आते हैं और सरकारी वादों पर पानी फेर कर चले जाते हैं। वो किसान जिसने पसीना बहाकर इस धान को पैदा किया, देख करके रोता होगा कि कैसे पानी बह रहा है उसकी मेहनत पर। अब जब ये तस्वीरें न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा था, तो कम से कम एक शख्स थे संवेदनशील जो पहुंचे। देखिए, अमरजीत भगत जी खुद पहुंचे, खाद्य मंत्री हैं, और क्या कहा सुनिए। और जो प्रभारी है जो है कलेक्टर को भी डांटो, भेजो यहाँ पर, और जो प्रभारी सस्पेंड करो, कुछ करो। तो हम आपको बता दें कि लगातार पहुंचे भगत जी, और उन्होंने न सिर्फ मुआयना किया बल्कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो यह सुनिश्चित किया। आप सोचिए, जिनको जिम्मेदारी दी है, जिनको सरकार तनख्वाह इसी काम की देती है, वो ऐसी कमरों में सो रहे हैं। उनका काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए कलेक्टर बिठाए हैं, वो भी पता नहीं कहां नदारद हैं, और खुद मंत्री को जाकर के बरसते पानी में छाता लगा करके उनसे बात करनी पड़ रही है कि भैया अपनी ड्यूटी कर लो। यह हाल है। एक बार फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या हुआ, जरा वो भी देख लीजिए। तो अमरजीत भगत लगातार पहुंचे कई खरीदी केंद्रों पर, उन्होंने मुआयना किया, और उनको तकलीफ हुई जब यह देखकर, तो कलेक्टर अधिकारियों से बातचीत की। ये तस्वीरें उन्होंने देखी, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे थे न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और सुनिए भगत जी ने क्या कहा। वो बीच में खोल दे, इसको विजिट करके बहुत बड़ा इशू बनेगा। नहीं समझे, इसको देख करके एक्शन वगैरह कुछ करो, इसको ढकाया नहीं है पूरा। और जो प्रभारी है जो है कलेक्टर को भी डांटो, भेजो यहाँ पर, और जो प्रभारी सस्पेंड करो, कुछ करो। तो ये हाल है। अब हम सुन लेते हैं कि इस पूरे मामले पर पानी जब गिरा, बारिश हुई, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के समय में धान नहीं भीगती थी, लेकिन भीगती थी। उस वक्त कांग्रेस आरोप लगाती थी कि सरकार सो रही है। अब बीजेपी कह रही है सरकार सो रही है, मुआवजा मिलता नहीं, धान सड़ा देते हैं। बीजेपी और कांग्रेस की बयानबाजी भी देख लीजिए। विभागीय मिनिस्टर हो, सेक्रेटरी हो, वो अपने जिले के अधिकारियों से ही और जो नोडल है उन्हीं सबसे जानकारी मांगते हैं। हम भी जो जानकारी मंगाए हैं, हमको लिख करके दिया गया है, कहीं कोई नुकसान नहीं है। मौके पे जा करके देखने से वहाँ पर कुछ लापरवाही दिखी, और लापरवाही दिखी तो हम कार्रवाई के निर्देश दे दिए। कल 28 तारीख को जो बारिश हुई है और 29 तारीख को, जिसमें रबी फसल के बहुत सारे फसल खराब हुए हैं, इसके साथ में किसानों के जो धान हैं वो भी खराब हुए हैं, और जो सरकार के द्वारा धान खरीदी गई है उसमें कवर किया नहीं गया है, और आने वाले समय में बहुत खराब होने की संभावना है, सड़ने की संभावना है। पिछले समय सरकार के द्वारा सर्वे कराया गया था, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति किसानों को राशि आज भी नहीं मिली है। तत्काल सर्वे कराया जाना आवश्यक है
रबी फसल जो खराब कितना हुए हैं उसका आकलन होना चाहिए, और धान के जो खुले में पड़े हुए हैं उसके भी आकलन करने की आवश्यकता है। साथ ही उसकी भरपाई कैसे संभव हो, सरकार को तत्काल रिपोर्ट बनानी चाहिए। क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आइए सीधे सवालों का रुख कर लेते हैं और फिर हम खास मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे। धान खरीदी को लेकर घमासान, भीगते धान पर किसी का नहीं ध्यान, मंत्री खुद परेशान हो रहे हैं, अफसर क्या एसी कमरों में सो रहे हैं? हर साल की यही कहानी, किसानों की मेहनत पर क्यों फिरता है पानी? छत्तीसगढ़ में सिस्टम ढीला, धान गीला। जी हां, यह सवाल है जो हम पूछेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं और आज हम स्वागत करेंगे अमरजीत भगत जी का, खाद्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत है भगत जी, और आपकी संवेदनशीलता हमने देखी, हमें अच्छा लगा कि कम से कम आपको इस बात की चिंता है कि किसानों की मेहनत की कमाई का एक एक धान का टुकड़ा और सरकार की जिम्मेदारी कि सरकारी पैसा बर्बाद ना हो, उसे लेकर के आज आप खुद उतरे मौका मुआयना करने और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नारायण चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं नारायण चंदेल जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले भगत जी आपके पास आता हूं और मैं जानना चाहता हूं सर कि जब आप खुद देख रहे हैं कि आपको रिटर्न रिपोर्ट दे दी जाती है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, और वहां पर आप जाकर देखते हैं, और मीडिया, हमने तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने तो आज कम से कम 18-20 जिलों में अपने संवाददाताओं को भेजकर वहां पर तस्वीरें सामने लेकर आए, दिखाई। तो सर जब मंत्रियों को इस तरह की रिपोर्ट भेज दी जाएगी तो फिर कैसे सिस्टम पर हम यकीन करें? देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी इस समय सभी जगह हो रहे हैं और सरकार प्रमुखता से इस काम को संपादित कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा सिस्टम, सभी मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के कलेक्टर तक और ग्राउंड लेवल तक के सब अधिकारी इस काम को में लगे हैं, और आवश्यक जो भी निर्देश है, चाहे खरीदी के लिए हो, किसानों की सुविधा के लिए हो, रखरखाव के लिए हो, ट्रांसपोर्टिंग के लिए हो, सबको पहले से दिए जाते हैं और बीच में कभी कभी इसका समीक्षा भी किया जाता है। आज हमने समीक्षा इस पे बुलाया था और उसके पहले हिदायत भी दिया था कि देखो, मौसम का मिजाज ठीक नहीं दिख रहा है, सब जगह जो है सभी कलेक्टर्स को और सभी जिले के अधिकारियों को इसके लिए अलर्ट करो और कहीं धान ना भीग पाए। उस संदर्भ में निर्देश भी विभाग से जारी हुआ और सभी जगह से ऊपरी तौर पे रिपोर्ट भी आया कि कहीं धान खराब होने की कोई शिकायत नहीं है। आज जब बैठक हम बुलाए थे उसमें भी मुझे विश्वास दिलाया गया कि कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है, परंतु हम जो है यहाँ से आप लोगों का जो टीवी चैनल न्यूज में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिखा देता है, तो हम बोले कि थोड़ा सा एक आध दो जगह तस्दीक कर लें। तो हम रायपुर के नज़दीक कुछ केंद्रों में गए, वहाँ पर हमने देखा कि जो मंदिर हसौद है, गोढ़ी है, नारा है, जरौद है, आरंग है, इन केंद्रों में जा कर के देखा तो 3 केंद्रों में तो स्थिति ठीक थी, बाकी 2-3 केंद्रों में बनिस्पत जितना तैयारी करना था उतना तैयारी नहीं किए थे। उसके पीछे मैंने जब जानकारी लिया तो लोगों ने बताया कि जो कल का जो खरीदी रहता है उसका स्टेकिंग तुरंत नहीं हो पाता है, वो उसको सिलाई में और स्टेकिंग करने में 1 आध दिन का टाइम लगता है। तो ये जो धान जो थोड़ा बहुत खराब या बौछार में हुई है वो दिख रही है, वो 1 दिन पहले की खरीदी है और उसको स्टेकिंग वगैरह करने में और उसमें 1 दिन का समय लगता है। लोगों को ढक के जाना चाहिए था, परंतु उसको भी ये लोग थोड़ा लापरवाही कहीं कहीं किए हैं। उसके लिए हमने निर्देश दे दिया है कि जो भी लापरवाही करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बड़े पैमाने पे जहाँ पर खरीदी का काम हो, इतने जहाँ पर लगभग 24 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, 30 लाख हेक्टर में इसका रकबा है और इतने बड़े पैमाने पे, और 2484 जो सेंटर हैं, इतने जगहों में जो खरीदी हो रही है, तो पूरे रिपोर्ट एग्जैक्ट आ जाए ये तो थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन ये कोशिश रहता है कि सब जगह सही रिपोर्ट आए और सब जगह ठीक ठाक कार्रवाई हो और रख रखाव का हो,
चाहे वहाँ पर किसानों की सुविधा की बात हो, परिवहन की बात हो, सभी में ध्यान देने का पूरा कोशिश रहता है। ठीक है सर। मैं मानता हूँ कि मौसम का जो मिजाज है और बेमौसम बारिश सभी को परेशान किया है। ठीक। और तैयारी उतने पैमाने पे करना चाहिए था, उतना में कहीं कहीं थोड़ा सा कमी दिखा, और जहां कमी दिखा वहां पर निर्देश भी कर दिया है, कार्रवाई भी कर दिया गया है। ठीक है। अब उसमें जहां पर धान का स्टेकिंग लगा है उसके ऊपर कैप कवर लगा है, हवा का बौछार आया पानी के साथ, तो कभी कभी उसको जो तिरपाल और कैप कवर लगा रहा था उसको उड़ा भी लेता है, तो उसमें भी खराब होती है। तो मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि 100% थोड़ा भी कहीं छींटा तक नहीं लगा है। बारिश होगी तो छींटे तो पड़ेंगे। ठीक। और अगर एकदम हम कहें कि बारिश ही नहीं हुई है, छींटे ही नहीं पड़े हैं, तो चलिए कम से कम इतनी प्रैक्टिकलिटी तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ नुकसान तो हुआ है पर उतना नहीं हुआ है। नारायण चंदेल जी क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बीजेपी के शासन में भी सर हमने देखा है छत्तीसगढ़ जब से बना है तब से मौसम के नाम पर बेमौसम बारिश ये कहा जाता है, लेकिन हर मौसम में होती है, तो बेमौसम कहना तो लाजमी नहीं है। देखिए, और उसकी तैयारी हम नहीं कर पाते, चाहे कोई भी सरकार हो। करोड़ों का नुकसान सरकारी खजाने से हो रहा है, हमारी और आपकी जेब से तो जा नहीं रहा है। सीधा सोच लेते हैं कौन जिम्मेदार है सर, और कब यह सिस्टम ठीक होगा? नारायण जी देखिए ऐसा है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से लगातार जहां पर धान खरीदी केंद्र है वहां पर चबूतरा भी बना रहे हैं, उसके ऊपर शेड निर्माण का भी काम कर रहे हैं, और पिछली सरकार ने इस दिशा में कुछ काम किया नहीं। एकाएक सभी जगह हो जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन हमारा कोशिश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हम मनरेगा में, डीएमएफ में, सब जगह हम इसके लिए चबूतरा बना रहे हैं। और ठीक है, मंडी से, ठीक है, मंडी से उसके ऊपर शेड का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से किसान सुविधा के नाम पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है भगत जी। और इतने सारे धान खरीदी केंद्र है, उस पे एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसमें हम टाइमिंग प्रोग्राम में इसको लेकर। ठीक है भगत जी, मेरे साथ नारायण चंदेल जी भी जुड़े हुए हैं। भगत जी करेंगे। हाँ जी भगत जी, मैं नारायण चंदेल जी से भी यही सवाल लेता हूं। चंदेल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है वाकई में बेमौसम बारिश है ये? आपको लगता है कि सिस्टम का लैकुना है, सिस्टम की खामी है और उसे दूर करना होगा? और माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार के आंकड़े दिए हैं, जिस प्रकार की बात कही है, 25 और 26 दिसंबर को अलर्ट जारी हो गया था कि 28, 29 और 30 ये संभावित तिथियां थी जो बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई। लेकिन उसके बाद भी आज पूरा छत्तीसगढ़ तरबतर है, बेमौसम बारिश हो रही है और किसान जो है उसके आंसू बह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, मंत्री जी अधिकारियों के आंकड़ों पर विश्वास करते हैं। छत्तीसगढ़ के किसी कोने में, किसी सोसाइटी में धान को भीगने से बचाने की कोई प्रकार की, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। ना गांव गांव में मुनादी कराई गई, किसान भी अलर्ट हो जाते, किसान अपनी सुरक्षा कर लेते, छोटे मोटे उनको कवर बांटा जा सकता था किसानों को गांव में। सोसाइटियों को जो धान पड़े हुए हैं वहां पर, सोसाइटियों को जो धान पड़े हुए हैं वहां पर उनको कवर किया जा सकता था, बचाया जा सकता था भीगने से। और जो मंत्री जी बात कर रहे हैं कि हमने चबूतरा बनवाया, चबूतरे पे तो कहीं शेड है नहीं, चबूतरा भी खुले पे है। जहां जहां नई सोसाइटियां खुली हैं वहां चबूतरा भी नहीं पड़ा है, वहां पर तो धान जमीन पे ही है। और इस प्रकार से शासन और प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण, ठीक, इसके लिए पूर्ण रूप से राज्य की सरकार जिम्मेदार है और ये राष्ट्रीय क्षति है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। पिछले साल भी परिवहन के अभाव में 5-5 महीने, 6-6 महीने धान जो है खरीदी केंद्रों पर पड़े रहे, धान सड़ गए।
नारायण तो चंदेल जी, इसलिए लेकिन अगर ये हम अगर माननीय गलती है मंत्री राज्य जी से सरकार आग्रह करते की, हैं। नारायण चंदेल जी, मैं तो उनसे 15 पूछना साल चाहता हूं। बीजेपी के शासन में हमारे पूरी मंडियों में शेड्स क्यों नहीं जी। बने? जहां पर चबूतरा भी होता, ऊपर शेड भी होता, तो ये समस्या ही नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप लंबे वक्त में होता है ना, 3 साल में तो होता नहीं है सर। अगर इसे आप लोगों ने इसे आगे बढ़ा दिया होता, 70-80% आपने कर दिया होता मंडियों में इसका निर्माण, नहीं, तो हम बिल्कुल, कांग्रेस से बिल्कुल। सवाल पूछते कि आपके बाकी तो 20% थे, वो क्यों नहीं किया आपने? नहीं, मंडियों में तो सेट पहले से है। अभी बात सोसाइटियों की हो रही है। तो सोसाइटियों के सवाल लिए ये है जी, कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के सरकार में इस प्रकार की, नहीं मेरी बात आप सुनिए, इस जी। प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं थी। ना 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 सर, 15 साल पर ये 3 साल भारी पड़ गया है अव्यवस्था। ना सर, धान तो भीगते हैं इतनी सोसाइटियों में, हमने हर साल देखा है। इतनी अव्यवस्था। नारायण जी आप बताइए, आज जो एक है- साल बता दीजिए जिसमें आप ये कहें कि धान ना भीगा हो। नहीं, धान तो भीगता है, लेकिन धान अगर समय में परिवहन हो जाता था तो धान कैसे भीगेगा? तो ये तो हर सरकार में होता है ना सर। 15 साल में समय पर परिवहन होता था। ना 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 सर, धान बहुत कम भीगता मात्रा था। में भीगता था। और ये तस्वीरें आप यकीन नहीं, मानिए, बहुत ये कम मात्रा में तस्वीरें भीगता था। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के, देखिए पिछले साल, बोलिए नारायण जी, हाँ बताइए, बोलिए नारायण जी। पिछले साल 400 करोड़ के धान खराब हो गए। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार में यह व्यवस्था कभी नहीं थी। ठीक, अमरजीत भगत जी, बड़ा गंभीर आरोप लगाया नारायण जी ने आप पर। आप हजार करोड़ रुपए हर महीने कर्ज ले लेते हैं और 400 करोड़ का धान एक साल में खराब करवा देते हैं, सीधा तौर पर आरोप है। और कह रहे हैं कि आंकड़ों पर देख लीजिए, हमने इतना धान एक साथ में कभी खराब नहीं किया जितना एक साल में आपने कर दिया। देखिए नारायण चंदेल जी माननीय विधायक जो है हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन जो बयान कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। क्योंकि सीधा बारिश के ऊपर ना आपका जोर है ना हमारा जोर है। हम क्यों बेमौसम बारिश चाहेंगे, क्यों धान खराब करना चाहेंगे? वो तो ऊपर वाला है कि बारिश गिरा देता है और कहीं कहीं जो है बौछार पे छींटे भी पड़ जाते हैं। अब उसी बात को हम कहें कि पिछले साल की बात जो हमारे मित्र चंदेल जी कह रहे हैं, हमने तो बहुत केंद्र सरकार से गुहार लगाया कि हमारा धान का निराकरण करने में आप मदद करें, आप हमको केंद्रीय पूल में हमारा कोटा बढ़ाएं, नहीं बढ़ाया। एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति मांगे, नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखा, हमने चिट्ठी लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कृषि मंत्री और हम केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिलने गए। इसके बाद भी उन्होंने कोई मदद नहीं किया और निराकरण होने में टाइम लग गया। ठीक और है। पिछले समय में जो कोविड का पीरियड था, बारिश था, बहुत सारे इक्वेशन अगेंस्ट में था, हमारे प्रतिकूल था, इसके बावजूद हम लोगों ने सबका निराकरण किया है। ये बात सही है कि हमने जो उसको ऑक्शन करके, खुले में ऑक्शन करके जो रेट आया उसमें हमने जो बेचा उसमें नुकसान हुई, इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन तो अमरजीत भगत जी, एक मेरा बड़ा गंभीर आरोप है, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा। और अगर ये हम आरोप कर्ज ले लगते रहे हैं हैं भगत जी प्रदेश में, अधिकारियों पर, प्रदेश में हम ना कर्ज भगत जी ले रहे एक हैं मिनट तो सर, किसानों भगत के लिए जी, कर्ज ले रहे हैं। भगत जी आरोप लगते हैं अधिकारियों पर कि वो जानबूझकर धान खराब करते हैं कुछ खास उद्योग धंधों को फायदा पहुंचाने के लिए, और सरकारों को यह बात पता है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक मंत्री जब फील्ड पर जा सकता है तो वो कलेक्टर, वो आईएएस अधिकारी, वो सचिव कहां थे जिनकी जवाबदारी यहां थी? ना नीचे का व्यक्ति मौजूद है ग्राउंड लेवल पर, ना ग्राउंड वर्कर मौजूद है, ना उसके ऊपर के अधिकारी मौजूद है। देखिए मैंने शुरुआत में ही कही कि छत्तीसगढ़ में सरकार के पास इस समय धान खरीदी से बड़ा कोई काम नहीं है जी। माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के सभी मंत्रीगण, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के सभी सेक्रेटरी, कलेक्टर, ग्राउंड लेवल के अधिकारी सब इस काम में लगे हैं। सब जगह व्यवस्था दुरुस्त है। हाँ, मैंने ये कहा कि कल जो खरीदी होता है वो तुरंत आज स्टेकिंग लग जाएगा, ऐसा नहीं। उसमें सिलाई है, उसमें बाकी चीज करने में टाइम लगता है। उनको ढक के जाना चाहिए। कहीं कहीं बिना ढके या हल्के में ढके थे, हवा आया तो उड़ा ले गया, तो वो लापरवाही हुई है। ठीक है। ये अगर चंदेल जी कहें कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, तिरपाल नहीं है, कैप कवर नहीं है, तो आपका टीवी में भी चैनल में दिखा रहा है सब जगह कैप कवर है, कहीं कहीं उड़ा लिया है।
कहीं उड़ाने से, कहीं पर हवा आने से खिसक गया है। केवल थोड़ा बहुत नेग्लिजेंसी हुई तो कल की जो खरीदी हुई थी उसमें हुई है, जिसको स्टेकिंग नहीं हो पाया है। ठीक है, उसको हमने सेक्रेटरी से भी बात करके और सब जगह स्टेकिंग करके उसका रखरखाव का पूरा वो करें और रिपोर्ट करें। हमने कहा है अगर कहीं कभी और शिकायत आएगा, जैसे आज जहां जहां का शिकायत आया उसमें हमने कार्रवाई भी कर दिया, और जहां का भी शिकायत आएगा हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है, पूरी तरह से इसमें गंभीर है कि धान भी अच्छी तरह से खरीदी हो, किसानों को भी सुविधा हो, उसका कस्टम मिलिंग भी हो, उसका ट्रांसपोर्टिंग भी हो, और धान का रखरखाव भी हो, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार गंभीर है। और इसीलिए तो हम इसका समीक्षा कर रहे हैं और फील्ड में जा रहे हैं। ठीक है चंदेल जी, देखिए साफ तौर पर भगत जी कह रहे हैं कि आप आरोप राजनीति से प्रेरित लगा रहे हैं और जहां आपको छत्तीसगढ़ के किसानों की मदद करनी चाहिए वहां आप नहीं कर रहे हैं। देखिए, मेरा आग्रह यह है माननीय मंत्री जी से कि मैंने फिर उसी बात को कहा कि अलर्ट जारी हुआ था, उसके बाद भी प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। अब आप जांजगीर चांपा जिला जो सबसे ज्यादा किसानों का रकबा वाला जिला है, जो सबसे सिंचित जिला है, जहां सबसे ज्यादा धान की पैदावार होती है, किसी भी सोसाइटी में केप कवर नहीं लगा था। आप किसी भी सोसाइटी में जानकारी ले लीजिए, जो आपके अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से चंदेल जी, जी भगत जी बोलिए, भगत जी बोलिए। दूसरी बात ये है, मैं माननीय मंत्री जी, चंदेल जी, चंदेल आपसे विनम्र आग्रह है मेरा। मैं दूसरी बात, आप भी लाइव है, मैं भी लाइव हूँ। मंत्री जी सुनिए, आप जो है एक काम, मेरी बात तो सुनिए, तो मेरी बात, चंदेल जी मेरी बात सुनिए ना, मैं आप ही का बात कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए, आप ही का बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए ना मेरी बात, पूरा हो जाने दीजिए। हम लोग तो अच्छा चलिए आप ही कर लीजिए भाई, ठीक है। हाँ जी बताइए। हाँ मैं कर देता हूं, फिर आप बता देना। मैं ये बोल रहा था, आपसे ये आग्रह है मंत्री जी, अच्छा फिर वही मैं जब कि अब किसानों का धान जो है वो तो नहीं सुने, तो किसानों का धान तो भीग गया है, ठीक है। अब ये इस नुकसान की भरपाई सरकार कैसे करेगी, एक बात। दूसरी बात, जब सोसाइटियों में किसान भीगा हुआ धान लेके जाएगा, आप सुन लीजिए, तो क्या इस धान की खरीदी की व्यवस्था आप करेंगे? नहीं तो ये बात आप करते हैं कि धान में जराई आ गया है। आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, और तत्काल इनको कोई राहत राशि, मुआवजा, ठीक है, इनको प्रदान करेंगे। चंदेल जी ठीक है। भगत जी, मुआवजा क्या आप धान, 2-3 सवाल है, क्या आप धान खरीदेंगे, मुआवजा कौन देगा, नुकसान की भरपाई कौन करेगा? भगत जी बोलिए। अच्छा, आप उसी चीज के संदर्भ में शायद आप लोगों ने पहले नहीं सुना इस बात को। चंदेल जी, हम पहले कह चुके हैं कि जो केंद्र में आ गया वो हमारी जवाबदारी है। बताइए। अगर किसान के पास है तो किसान की जवाबदारी है, ठीक है। और आज का जिनका टोकन कटा था, आज खरीदी नहीं हुई है, कल मौसम खराब रहेगा तो कल भी खरीदी नहीं होगी, इसका डेट को हम एक्सटेंड करेंगे। किसी को भी रति भर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसानों के प्रति बहुत उदारवादी हैं, और उनके लिए जो किया है पूरे छत्तीसगढ़ के किसान इस बात को मान रहे हैं जी। चाहे उनके कर्ज माफी से लेकर के धान खरीदी के से जो इतना भी सुविधाएं दिए हैं, तो आज उसी संदर्भ में आज उन्होंने एक निर्देश भी जारी किया है कि जितना भी बेमौसम बारिश से, ओलावृष्टि से जो नुकसान है उसका तत्काल आकलन करें, लोगों को मुआवजा दें। धान खरीदी केंद्रों के बारे में भी उन्होंने चिंता जाहिर किया है। तो अमरजीत भगत मिलने गए थे तो उस समय भी उन्होंने कहा हमको कि इसका विशेष ध्यान देना है। ठीक है। और ये देख लीजिए, आज अगर 52,73,000 धान खरीदी हो गया, 52,73,000 में 18,36,000 परिवहन भी हो गया है, और एक तरफ धान खरीदी का व्यवस्था भी दुरुस्त है, दूसरी तरफ परिवहन भी हो रहा है। ठीक है। अब चंदेल जी, थोड़ा सा ऊपर वाले को आप थोड़ा सा आग्रह करिए ना कि बिना मौसम का बारिश उरिश ना करे, किसान परेशान हो जाते हैं, व्यवस्था बिगड़ जाती है, व्यवस्था बिगड़ जाती है। लेकिन सर भगत जी देखिए, व्यवस्था आज ना चंदेल जी वक्त खत्म हो गया ना भगत जी, लेकिन व्यवस्था ऊपर वाले नहीं, व्यवस्था जो आप जैसे ऊपर वाले नीचे उतर कर जाते हैं ना सर, तब ठीक हो जाती है।
हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है सर। लोकतंत्र में आप जैसे मजबूत स्तंभ हमें दिए हुए हैं। इन किसानों के लिए तो आप ही लोग हैं ऊपर वाले। आज आप नीचे उतरे, आपने आकर के कहा कि कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई हुई है। ऐसे ही वो ऊपर वाले जो इन कर्मचारियों के ऊपर हैं, कलेक्टर हैं, सचिव हैं, अधिकारी हैं, ये उतर जाएं नीचे, तो उस ऊपर वाले को कष्ट क्यों देना। रही बात कुदरत की, तो वो तो अपना काम करेगी, उस पर तो किसी का निजाम नहीं चलता, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का सर। लेकिन भगत जी ने आज न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर किसानों को आश्वासन दिया है कि जो खरीदी केंद्रों पर धान आ गया है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, उसे सरकार खरीदेगी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की दर्शकों से, किसानों से अपील है कि अगर कहीं कोई अधिकारी गड़बड़ी करे, हिला हवाली करे, तो आप मंत्री जी को सूचित करें या हम आपके सेवक बैठे हैं, हमें बता दीजिए, हम मंत्री जी तक पहुंचा देंगे कि आपकी बात का पालन नहीं हो रहा। चंदेल जी ने साफ कहा कि 400 करोड़ का नुकसान पिछली दफा हो गया, इस बार भी हो गया, हम कर्ज भी ले रहे हैं और नुकसान भी कर रहे हैं, उनकी बात भी जायज है। शुक्रिया अदा करूंगा मैं अमरजीत भगत जी आपका बहुत बहुत हमारे इस डिबेट में आने के लिए। चंदेल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आकर के वक्त देने के लिए। किसान छत्तीसगढ़ के हमेशा सियासत के केंद्र में रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जब योजनाओं के अमल की बात होती है तो वो काफी दूर छूट जाते हैं। किसानों को, आदिवासियों को, कर्मचारियों को, और जाहिर सी बात है कि हर एक छत्तीसगढ़िया को सियासत में केंद्र रखने का काम न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ करता रहेगा। नमस्कार।